नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अचानक आपके परिवार में कोई व्यक्ति खो जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी उसके एसेट्स को कैसे क्लेम कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर आर के चोपड़ा, जो कि जाने माने इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर हैं, जिनका सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अच्छा खासा अनुभव है और आजकल ला यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले दूसरे महानुभाव हैं रविंद्रनाथ वत्स, जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में विभिन्न उच्च पदों पर कार्य किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा में लाते हैं डॉक्टर आर के चोपड़ा को। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति गुम हो जाता है तो उस परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद सुधीर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसमें सेक्शन 108 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति के 7 साल या उससे अधिक उसके जिंदा रहने के कोई प्रमाण नहीं मिले, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी हो, तो उसके परिवार के लोग, उसके उत्तराधिकारी उस एस्टेट को किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सिलसिलेवार से हमें ये दर्शकों को बताएं कि उत्तराधिकारी को अपने खोए व्यक्ति के एसेट क्लेम करने के लिए क्या करना चाहिए। सुधीर जी, इस मामले में सबसे पहले जैसे ही व्यक्ति को या परिवार को पता लगता है कि परिवार का कोई जन काफ़ी देर से अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करानी होगी। एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ ये भी अत्यंत आवश्यक है कि सेक्शन 108 के अनुसार, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, 7 साल हो जाते हैं और उसके कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं मिलती है तो अनट्रेसेबल रिपोर्ट ये भी पुलिस देती है। तो एप्लीकेंट को जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा उसमें एफआईआर की कॉपी, एक एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, कम से कम 2 न्यूज़पेपर में अलग अलग भाषाओं में, एक लोकल और एक रीजनल भाषाओं में, ताकि उस व्यक्ति को अगर कहीं पर भी हमारे देश में है तो कम से कम उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, ये कोर्ट में एप्लीकेशन कौन लगाता है? उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, कौन एप्लीकेशन कोर्ट में लगाता है? एप्लीकेशन व्यक्ति के बच्चे, उसके माता पिता, उसका भाई बहन, कोई भी लगा सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर जब ये ऑर्डर कोर्ट से पास हो जाए। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताएं कि कोर्ट क्या ये भी बताएगा कि किस परिवार के सदस्यों, किस उत्तराधिकारी को कितना हिस्सा मिलेगा? जी नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल पूछने का आशय ये है कि परिवार के सभी सदस्यों को बराबर का हिस्सा मिलेगा कि किसी को ज्यादा या कम मिलेगा? ये फैसला कौन करता है? ये कोर्ट ही फैसला करेगा क्या? परिवार में जो लोगों को जो हिस्सा मिलता है वो हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार मिल सकता है। इसमें क्योंकि हम केवल मिसिंग पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम हिस्सेदारी के बारे में इस सब्जेक्ट पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो शेयर्स हैं वो कोर्ट तभी डिसाइड करता है अगर प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और वो अगर उसने कोई विल नहीं की हुई, कोई और कहीं नॉमिनेशन नहीं किया हुआ, उन चीजों के आधार पर ये कहा जाता है द एस्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अगर कोई भी व्यक्ति उसका क्लेमेंट नहीं है तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी शासन को चली जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताने का प्रयास करें कि लीगल हेयर्स कौन कौन होते हैं आज? जहाँ तक क्लेम्स का सवाल है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लास 1 और क्लास 2 दो प्रकार के हेयर्स हैं जो कि एंटाइटल्ड रहते हैं।
किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के लिए, जैसे उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसका बेटा, उसकी बेटी और उसके साथ साथ उसके अगर कोई प्रीडिसीज सन है या डॉटर है। अगर ये सारे नहीं हैं तभी क्लास 2 कैटेगरी ऑफ हेयर्स में जाता है। दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर चोपड़ा ने बताया कि लीगल हेयर्स के अंदर उसके पत्नी, उसके बीवी बच्चे, उसके डिपेंडेंट माता पिता हो सकते हैं। वत्स जी, जैसा अभी डॉक्टर चोपड़ा ने बताया कि मिसिंग पर्सन्स के असेट क्लेम करने के लिए 7 साल का लंबा पीरियड होता है। ऐसे में परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए परिवार को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि उसके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना ना करना पड़े? लीगली मिसिंग पर्सन्स के बारे में बैंक की गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। वो बिना कोर्ट के आदेश के कोई भी पैसा किसी भी उत्तराधिकारी को या नॉमिनी को बिल्कुल नहीं देगा। आर्थिक संकट से बचने के लिए जो खाता धारक है उसको जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहिए, और वो भी ईदर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर, ताकि परिवार का कोई ना कोई आदमी जो है वो अकाउंट को ऑपरेट कर पाए और उनको आर्थिक प्रॉब्लम ना आए। बस जी, आपके सलाह के अनुसार हम सभी को जॉइंट अकाउंट ही हमेशा खुलवाना चाहिए। वैसे जॉइंट अकाउंट्स के अंदर भी आजकल नॉमिनी बहुत मैंडेटरी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को, चाहे वो बैंक लॉकर्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, सभी जगह ईदर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर जॉइंट अकाउंट ही खुलवाएं। बस ये जानकारी हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी दी है आपने। सुधीर जी, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि नॉमिनी किसी भी बैंक से या संस्था से पैसे लेने के लिए एक एप्लीकेशन लगाने वाला आदमी है। ही इज merely the custodian of the wealth or the asset of the dead or the missing person। वो उसका ऑनर बिल्कुल नहीं बन जाता है। हाँ, उस मिसिंग पर्सन के जो उत्तराधिकारी हैं वो नॉमिनी से क्लेम कर सकते हैं। बस जी, आपने बताया कि बैंक नॉमिनी को सारा क्लेम का पैसा दे देता है और उत्तराधिकारी उससे क्लेम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर किस उत्तराधिकारी को कितना पैसा मिलेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, ये तो समस्या बन जाएगी। देखिए, बैंक कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि किस उत्तराधिकारी को कितना पैसा जाना चाहिए। उसके लिए हर आदमी को अपनी एक विल बनवानी चाहिए और उसमें बहुत क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए या किसको कितनी एसेट मिलनी चाहिए, और ये विल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें होंगी तो नॉमिनी उस विल के आधार के ऊपर सभी उत्तराधिकारियों को पैसा बांट सकता है, दे सकता है, या उत्तराधिकारी भी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं नॉमिनी के खिलाफ। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर नॉमिनी परिवार का सदस्य है, लीगल हेयर्स में आता है और ही इज द ओनली पर्सन अवेलेबल अमंग द लीगल हेयर्स और सारे लोगों के अंदर, तो ही विल बिकम द प्योर ओनर ऑफ द एसेट और द वेल्थ ऑफ द डेड और द लिविंग पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद वत्स जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चोपड़ा। चोपड़ा ने आपको मिसिंग पर्सन्स के एसेट क्लेम करने के बारे में क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए और इनसे आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत विस्तार में इन्होंने बताया है। और उम्मीद करता हूं कि आप इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है हम सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, आपको भी इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद।